इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। क्या 29 अप्रैल को हो जाएगा दुनिया का महाविनाश? क्या 29 अप्रैल को पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या पूरे मनुष्य जाति का खात्मा हो जाएगा? दोस्तों, नासा ने बताया है पूरी सच्चाई, और इस्लामिक दृष्टिकोण से क्या है पूरी सच्चाई, तो हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, वीगो वगैरह पे एक खबर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। एक एस्ट्रॉयड है जो अंतरिक्ष से आएगा और हमारी धरती से टकरा जाएगा, जिसमें पूरे मनुष्य जाति का ही खात्मा हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। इस सवाल के जवाब में नासा ने क्या बातें बताई हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि इस्लामिक नज़रिए से क्या होने वाला है। क्या 29 अप्रैल को दुनिया ख़त्म होगी या नहीं, तो इसका इस्लामिक नज़रिए से भी बताएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। ये वायरस अब तक 5000 से अधिक लोगों की जान ले चुका है। वहीं पूरी दुनिया में 1 लाख से अधिक इस वायरस के चपेट में है। इन सब के बीच एक अफवाह सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा में है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि आगामी 29 अप्रैल को पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा। दरअसल सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि आगामी 29 अप्रैल यानी 1 महीने बाद इस दुनिया में मानव सभ्यता का खात्मा हो जाएगा। वीडियो में बताया जा रहा है कि आगामी 29 अप्रैल 2020 को एक एस्ट्रॉयड जिसकी लंबाई हिमालय इतनी है वह पृथ्वी से टकरा जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो क्या है सच? ये बात सच है कि 29 अप्रैल को एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से गुजरेगा, लेकिन ये पृथ्वी से करीब 4 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। नासा के मुताबिक 29 अप्रैल 2020 को 52768998 OR2 नाम का एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से करीब 4 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा, जिसका पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि एस्ट्रॉयड 1.8 किमी से 4.1 किमी के अनुमानित व्यास वाला है। जब ये पृथ्वी से करीब से गुजरेगा तब इसकी गति करीब 20,000 मील प्रति घंटा होगी। निष्कर्ष ये निकला कि 52768998 OR2 नाम का यह एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब से 3.9 मिलियन मील की दूरी से गुजरेगा। यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के मुकाबले में लगभग 16 गुना है, यानी चंद्रमा और पृथ्वी की जो दूरी है उसे 16 गुना दूर से गुजरेगा। तो ये बात साफ है कि इसका पृथ्वी पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दुनिया खत्म होने जैसे सारे दावे झूठे हैं। बताया गया था खबरों के अनुसार कि एक खबर में बताया गया था कि अगर वो एस्ट्रॉयड दुनिया से टकरा जाता तो दुनिया खत्म हो सकती थी, लेकिन यहाँ टकराने की कोई बात नहीं है। तो ऐसे में दुनिया खत्म नहीं होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं मोबाइल स्क्रीन पर नासा का ट्वीट्स। अब जान लेते हैं इस्लामिक नजरिया से क्या है इसकी सच्चाई। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि 29 अप्रैल 2020 को कहा जा रहा है कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, एक एस्ट्रॉयड ज़मीन से टकरा जाएगी। तो इस्लामिक नज़रिए में क्या है? तो दोस्तों, क़यामत का आना यकीनी है, लेकिन क़यामत कब आएगी इसका इल्म अल्लाह और रसूल के सिवा किसी को नहीं है। अलबत्ता क़यामत कायम होने से पहले कुछ निशानियाँ ज़ाहिर होंगी जिनका जिक्र हदीस व कुरान में आया हुआ है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अनकरीब दिखाएंगे हम उन्हें निशानियां आफाक में भी और उनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि उनके सामने जाहिर हो जाएगी ये बात कि ये किताब हक है। क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि तेरा रब हर चीज़ का शाहिद है? आगाह रहो कि ये लोग शक में पड़े हुए हैं अपने रब से मुलाकात के बारे में, और सुन रखो कि वो हर चीज़ का पूरी तरह अहाते किए हुए है। कुरान शरीफ की ये तर्जमा है। और वहीं पे हदीस पाक में आया, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मरतबा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बारगाह में सहाबाए कराम की मौजूदगी में इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका राज मुजीब और साइल खूब जानते हैं, इसके इजहार का अभी वक्त नहीं हुआ है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत का वक्त नहीं बतलाया। उसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर अलामात क़यामत ही बयान फरमा दीजिए। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत अपने मालिक को जने, नंगी पांव फिरने वाले हाकिम बने और फिर बकरियां चराने वाले लोग बड़ी बड़ी इमारतों में रहें तो क़यामत की निशानियों में से है। इसके अलावा भी बहुत सारी हदीसों में निशानियां बयान की गई हैं। दूसरी हदीस से पाक हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए और हम लोग आपस में तज़किरा कर रहे थे। तो इरशाद फरमाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम लोग किस चीज़ का तज़किरा कर रहे हो? हमने कहा क़यामत का तज़किरा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत हरगिज़ हरगिज़ कायम न होगी यहाँ तक कि तुम 10 निशानियाँ नहीं देख लोगे। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन निशानियों का जिक्र फरमाया। नंबर 1 धुआं, नंबर 2 दज्जाल का निकलना, नंबर 3 दाबतुल अर्ज़ का निकलना, नंबर 4 सूरज का पश्चिम से निकलना, नंबर 5 ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का नुज़ूल, नंबर 6 याजूज माजूज का निकलना, नंबर 7 मशरिक में ज़मीन का धंसना, नंबर 8 मगरिब में ज़मीन का धंसना, नंबर 9 जज़ीरतुल अरब में ज़मीन का धंसना और नंबर 10 आखिर में एक आग यमन से निकलेगी और लोगों को महशर की तरफ हाँक दी जाएगी। मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 393 में हदीस पाक है। इसके अलावा और भी निशानियां दूसरी हदीसों में बयान की गई हैं, जैसे कि मेहदी अलैहिस्सलातु तस्लीम का दुनिया में आना वगैरह वगैरह। 29 अप्रैल का दिन दुनिया का खात्मा नहीं हो सकता। इन हदीस पाक की रोशनी में आप समझ चुके होंगे, क्योंकि मज़कूरा जो निशानियां बयान की गई हैं उसमें से बहुत सारी निशानियां अभी भी होना बाकी हैं और दूसरी हदीस पाक में भी निशानियां बयान की गई हैं, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फ़ी यौमिल जुमअते, यानी क़यामत के दिन कायम नहीं होगा मगर जुमा के दिन। और दूसरी हदीस पाक में मुहर्रम का महीने का भी जिक्र आया है कि मुहर्रम महीने की 10 तारीख बरोज़े जुमा क़यामत वाक़ होगी और 29 अप्रैल 2020 का जो दिन है वो बरोज़ बुध है। तो दोस्तों अब आप समझ चुके होंगे इन हदीस पाक और कुरान मुक़द्दस की रोशनी में कि 29 अप्रैल 2020 को दुनिया ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि अभी तक ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर नहीं हुआ है, दज्जाल नहीं निकले हैं, दावतुल अर्ज़ का निकलना बाकी है और जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें से बहुत का ज़ुहूर हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत का बाकी है। ऐसे में क़यामत आना नहीं हो सकता है, आ ही नहीं सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग इस गलत फहमी में पड़े हुए हैं कि 29 अप्रैल को दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तो उनकी जहन के जो उलझन है वो ख़त्म हो जाए। हम तमाम मुसलमानों का ईमानो एतक़ाद है कि कुरान मुक़द्दस और हदीसी मुबारिका में जो बातें वारिद हुई हैं वो बरहक़ हैं और उसमें कमी बेशी नहीं हो सकती है। क़यामत की निशानियाँ जो हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं उसमें से बहुतों का अभी ज़ाहिर होना बाकी है। ऐसे वक्त में 29 अप्रैल 2020 को दुनिया का ख़ात्मा कहना सरासर गलत और अफवाह है और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस अफवाह को जान सकें और इससे बचने की कोशिश कर सकें।